और शुभम, चेष्टा, सब कुछ ठीक है? यस सर। राइटिंग चल रहा है? यस सर। अभिषेक कब है? यस सर। राइटिंग चल रहा है? आज की Yes, क्लास में sir. थ्योरी वगैरह भी होगी क्या? क्या बोल रहे हो? सर आज की क्लास में हम क्वेश्चन ही करेंगे या फिर थोड़ी बहुत थ्योरी भी होगी? तो क्वेश्चन देख के तुमको नहीं। पता चल जाएगा थ्योरी का जरूरत है कि नहीं है। सर क्योंकि 9th-10th ठीक है, ऑलरेडी कर ही रखा है। 9th-10th का ही क्वेश्चन ही है एकदम, समझ गए? बाकी थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे कैसे क्या करना है, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एक होता है कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता। हम 3 साल 2 साल का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, और 2 साल और का मन नेक्स्ट टाइम करवा देंगे, 4 साल का हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नया हमको नहीं दिखा। एक होता ना कि कुछ 11th का है, बाकी 11th का जो आप लोग स्टोचियोमेट्री पढ़ ही चुके हो, है ना? 11th में स्टोचियोमेट्री पढ़ लिए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिए, कुछ भी नया नहीं दिखा हमको। मेनली देखो, एनटीएससी स्टेज 2 के लिए मैथ्स और सोशल स्टडी, मैथ और सोशल स्टडीज इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, 2-3 मिनट में। चेष्टा, पढ़ाई कैसा चल रहा है? ठीक चल रही है सर। चल रहा है। हार्दिक, यस सर। पढ़ाई कैसा चल रहा है? सर सही चल रही है। वैसे आप लोगों को एक बेनिफिट है, एनटीएससी जो स्टेज 2 दे रहे हैं, आपको केवीपी में बेनिफिट मिलेगा। बताओ शुभम, क्या बेनिफिट है? सोच के बताओ। या कोई और भी बताइए। अब है अभिषेक, आज आप केवीपी वाले अटेंड किए थे कि नहीं अटेंड किए थे? ये तो सर किया था सर। हाँ, तो बताओ क्या बेनिफिट मिलेगा आप लोग को? जो लोग एनटीएससी स्टेज 2 दे रहे हैं, उनको केवीपी में क्या बेनिफिट मिलेगा, बताओ आपको। 10th का बायो रिवाइज हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 10th का बायो तो पढ़ोगे एनटीएससी स्टेज 2 के लिए, है ना? एटलीस्ट 25 मार्क्स में से ये सोच लो कि 6-7 मार्क्स का तो आता ही है बायो 10th से रिलेटेड, तो वो सब क्वेश्चन कर लोगे। बाकी जब एनटीएससी का डेट अनाउंस होगा ना, तो उससे एक वीक पहले स्कूल से छुट्टी मार लेना, सब तबीयत खराब है। तो अभी पूरा क्लास अटेंड, अभी स्कूल में अटेंडेंस ठीक ठाक है तुम लोग सबका? शुभम, यस सर, अटेंडेंस ठीक है। है ना? अब अटेंडेंस ठीक रखो, जब एनटीएससी का फाइनल डेट अनाउंस होगा तो एक वीक पहले छुट्टी कर लेना। और मतलब छुट्टी अगर घर से ही कर रहे हो, मतलब सुबह बैठ के एनटीएससी के ही पढ़ते रहना। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो बहुत इजी लगेगा तुम लोग को। मैथ भी मैथ भी डिफिकल्ट थोड़ा सा उस दिन ही आपको दिमाग में क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया। 1 मिनट और एकदम स्टार्ट करेंगे। मैम, रिसीट को लिंक मिला है? सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे? हमको लगता नहीं है सब लोग है टेलीग्राम ग्रुप पे। एक मिनट और रुकते फिर स्टार्ट कर रहे हैं। मैम,
आवाज आ रहा है मेरा? आयुषी, सब लोग ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे? आपको मिल गया टाइम टेबल क्लास है आज? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? फर्स्ट क्वेश्चन, हेलो। यस सर। हाँ सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए सब लोग। 1.5 मिनट का टाइम देना, फिर हम सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व कीजिए। 1.8 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर रहे हैं 36 ग्राम वाटर में, तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितना हुआ सॉल्यूशन में? हो जाएगा तो आंसर बता दीजिएगा। इस हो रहा है अभिषेक? ये तो कर रहे हैं। हो गया सर। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी। सही जवाब। तो 2.06 यानी ये फोर्थ आंसर है। यस सर। रेड चलेगा इसमें। देख लो, जब ग्लूकोज का मोल्स निकाल लो तो 1.80/100 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास क्या होता है? 180। तो मोल्स निकाल लिए, इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दिए, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स मिल गया। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम होता है? 6। तो इनटू 6 मल्टीप्लाई कर दिए। अब आते हैं वाटर का कहानी। वाटर कितने मोल्स में? 36 ग्राम में 36/18। मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? इनटू एवोगैड्रो नंबर। और एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम होते हैं? 1 इनटू 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को दिक्कत है कोई स्टेप में? सॉल्व कर लो, ये आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? हेलो नो सर। कृष्णा, नहीं है सर। हार्दिक, नो सर। पढ़ जाएंगे भाई? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है भाई, सबका हो गया ना? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड करो। सेकंड कीजिए। हाँ भाई, उस कॉल था, थोड़ी नेट चला गया था। सबसे क्वेश्चन हो गया था वो वाला शुभम? यस सर। कैंसिल हो गया था नेट? कर दिया था सर तब फर्स्ट तक। ओनली। कर लिया था ना, सॉरी नेट चला गया था। 1 मिनट रुको। अरे प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंट कैंसिल हो चुका है।
हाँ आंसर हो चुका है इसका फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। किसी को दिक्कत है ना? पढ़े हो ना आप पीरियोडिक में, तो पढ़े हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सब में, है ना? तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है के एंड एल सेल में, गलत है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 287। तो क्या हो गया? एम में भी है। हाँ बिल्कुल सही है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, तो कटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? हेलो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। आंसर फर्स्ट ही नहीं होना चाहिए था, थर्ड में अप टू एफ लिखा है। हाँ 2F ठीक, तो ठीक है, ठीक तो। नियॉन गैसेस को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब सॉरी। नोन गैस नोबल गैस है, इसलिए कंसीडर नहीं किया। ठीक है, अच्छा अच्छा वो तो ओके। बात नहीं, ऐसे सोचो ना कि लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है ना। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा तो कटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। कम होगी। ठीक है, किसी को दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये करो क्वेश्चन, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। सर ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। है ना? इवेपोरेशन का रेट ऑफ इवेपोरेशन कब ज्यादा ज्यादा होता है? बोलो। जब टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, हाई विंड हाई स्पीड। विंड स्पीड। किसी को दिक्कत? इतना ही पढ़े थे ना? यस सर। चलो फोर्थ करो, एस्ट्रोज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। वैसे तो इस तरह क्वेश्चन 9th में भी करवाया गया हो आप लोग को, लेकिन 11th पढ़ लियो तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ भाई ऋषित, टेलीग्राम ग्रुप पे तुम नहीं हो ऋषित? हाँ सर। टेलीग्राम ग्रुप पे हो कि नहीं हो? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करो। शुरू का 3 क्वेश्चन हो गया है, पीपीटी शेयर कर दें क्लास के बाद। ये बहुत इजी क्वेश्चन है सब। मिलनी आप लोग सब मैथ सोशल स्टडीज अच्छे से पढ़ना भाई, पीसीएम हो जाए आप लोग से। पीसीएम ने बायोलॉजी भी थोड़ा पढ़ देना अच्छे से, बायोलॉजी आप लोग को एनटीएससी मदद कर देगा। एनटीएससी बोलो, सॉरी बोल रहे एवीपी भाई। लोग एनटीएससी स्टेज 2 दे रहे हैं, उनको 11th की एवीपी में हेल्प मिलेगा, या आप एनटीएससी के चलते 10th का बायो पढ़ोगे तो आपको 11th के केवीपी में ही मदद करेगा। ज्यादा बायो पे जोड़ मत देना, नहीं एनटीएससी तो देना, केवीपी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है? हार्दिक बताओ, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है? सर रिएक्शन। और फिर उसको बैलेंस। बैलेंस, बिल्कुल सही है। जिसका हो जाएगा आंसर बोलना प्लीज। शुभम हो गया? चेष्टा सर हो गया मेरा। क्या आंसर है?
0.24. वेरी गुड। अभिषेक अब है? अभिषेक चलो देखो कैसे होगा। 2NH कर दो प्लस H2SO4 इस क्या Na2SO4 प्लस 2H2O। H2SO4 का मोल्स क्या है 0.02। NaOH का मोल्स क्या है 0.1। आप लोग को पता है ना लिमिटिंग एजेंट कैसे लिखा जाता है, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट। साफ साफ दिख रहा है H2SO4 है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग एजेंट ही डिसाइड करता है सब कुछ रिएक्शन। तो 1 मोल कर रहा है 2 मोल से, तो 0.02 कितने से करेगा 0.04 से, घटा दो 0.06 मोल्स बचा। इसको मास में कन्वर्ट, ग्राम पूछ रहा है, तो इसको NaOH के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हेलो यस सर। बढ़े आगे? इसे कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइसोमर्स पढ़ा है ना आप लोग को, 9-10 में कुछ याद है आप लोग को आइसोमर? आइसोमर क्या है यस सर। बताओ? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर ब्यूटेनॉल है आंसर। ब्यूटेनॉल, ठीक से देखो, ठीक से देखिए, ब्यूटेनॉल में ज्यादा होगा, प्रोपानॉल होगा। देखो प्रोपानॉल को ऑक्सीडाइज कर दो तो क्या बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड ना। बोलो, एक आइसोमर ये बन गया, बन गया मतलब एक कंपाउंड ये है, दूसरा देख लो, दूसरा ये है, बोलो। और तीसरा ये है, क्लियर? बोलिए। हाँ सर। समझ में आ गया अभिषेक? अगर तुम ब्यूटानॉल लोगे तो ज्यादा बन जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। बढ़े आगे, चेष्टा यस सर। आगे बढ़े, कुछ दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये बताओ,
सर ये होगा इसका। ये होगा, सॉल्व कर लिए? हाँ देख यस लो, सर। आइसोटोप्स है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, प्रोटॉन भी 16 है, तो एक का मास है 32, दूसरे का मास है 34, और पूछ रहा है अबंडेंस, बताए थे ना आप लोग को फॉर्मूला, 32 इंटू एक्स प्लस 34 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा 32.1। ऐसे ही सॉल्व क्यों इसे? हाँ सर। तो यही एंस आता है, यही आता है, फर्स्ट ही आता है। सॉल्व क्या सॉल्व करेंगे, हो जाएगा इससे, यही आता है आंसर ना, हाँ सर। है ना। 32x 3400 माइनस 34x, 3400 माइनस 2x हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2x इक्वल टू 190, x इक्वल टू 95, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। लो, ये करो। सोप्स और मिसल्स वाला क्वेश्चन है, याद है? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। टेंथ का लक्ष्मी सिंह, 9th और 10th का लक्ष्मी सिंह बुक है ना आप लोग के पास? हेलो शुभम, ऋषित, चेष्टा। नहीं सर, 9th-10th में नोट से ही काम चल जाता था। मतलब अच्छा, सब कुछ नोट कर लेते थे अच्छे से? यस सर। नोट्स है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है फिर। वाह, तो मिसल्स याद है कैसे बनता था? मिसल्स याद है? तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या हुआ आंसर? होगा, किसी बता दें? पहले में क्या है बताओ, सर पहले फिकर में क्या है? सर पहले में वाटर आ जाएगा, और दूसरे में कौन है? मैगजीन। है ना। तो ऑब्वियस है, वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। और हेक्सेन कैसा है? नॉन पोलर। तो जब सॉल्वेंट का नेचर अपोजिट है तो मिसल्स का नेचर भी क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा सर, ना। 2 हो जाएगा आंसर। तो 1 2 सही है। और 4 तो पता है ना, मिसल्स क्या शो करता है? मिसल्स क्या एक तरह का कोलाइड होता है ना। चलो, मिसल्स कोलाइड होते हैं ना, तो क्या शो करेंगे? इंडल इफेक्ट। है ना। किसी को दिक्कत? चेष्टा, हार्दिक, नो सर। ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
ये करो। हुआ बोलो। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या? हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। सेकंड थर्ड। है ना, उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद होगा। ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या बनता था? एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। और ईस्टर के को अगर ट्रीट करो बेस से, किससे? बेस से, तो क्या मिलता था? अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट, है ना? यस सर। सोडियम सॉल्ट ऑफ किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देख लो, ए एंड बी एसिडिक कंडीशन, ये एस्टरिफिकेशन है। फर्स्ट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? एस्टरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, और बी के ऑक्सीडेशन पे ए मिल गया, मतलब अल्कोहल है बी और ए है एसिड। तो देख लो, बी है अल्कोहल, ए है एसिड, उनमें आपस में रिएक्शन होगा तो ये ईस्टर बनेगा। बिल्कुल सही। ये है स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग होगा ईस्टर वाला, यानी कि सी। ये गलत है। ठीक है, बोलो। क्लियर है? यस सर, ठीक है। बढ़ जाएंगे? यस सर। चलो नेक्स्ट। याद होगा ना ये? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक, है ना? वीक है ना, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक। बताओ क्या होगा? pH मोर देन 7 है, मतलब क्या कहानी है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन फर्स्ट वाला, है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 10th ये करो। इस तरह के क्वेश्चन में एलिमेंट मान के क्वेश्चन करना है, ऐसे एबीसीडी मत पूछना। पीरियोडिक टेबल आप लोग को याद है, वैसे कर लिया करना, है ना? वैसे ये क्या होगा? फिर डी है कि क्या? तो फोर्थ ऑप्शन। हाँ देख लेते Second हो हैं। जाएगा। ठीक है, जैसे वो ठीक है, हम आंसर बताते हैं। इस तरह से क्वेश्चन करना। पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए आपको। बी इक्वल टू लिथियम, है ना? सी इक्वल टू सोडियम, डी इक्वल टू पोटेशियम, एन इक्वल टू रुबीडियम। मतलब कर रहे हैं कि एलिमेंट मान के करना, आसानी से कर लोगे। तो देख लो, एलिमेंट एम विल हैव -1 वैलेंसी। बिल्कुल सही, ग्रुप 17 का है ना? सही होगा। सी विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड विथ के। बिल्कुल सही है, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। एच विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड विथ ए। तो एच है ग्रुप 14 का और ये हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
और B इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू D, बिल्कुल सही है, B से छोटा है, एंड K नहीं, K भी लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस घटता है ना, तो B K से बड़ा होगा, तो B गलत है। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोल रहे हो क्या, कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर। चलो ये करो, ये है मेटलर्जी वाला। कुछ याद है मेटलर्जी का आप लोग को? बोर्ड्स में तो मैंने हटा दिया था, फिर भी याद है आप लोग को? ये रिफाइनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग में क्या होता है बताओ, कुछ याद है आप लोग को? इम्प्योर कॉपर को क्या बनाते हैं? एनोड। जो कि क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। प्योर कॉपर को क्या बनाते हैं? कैथोड। कैथोड। जो कि क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? एसिडिफाइड। एसिडिफाइड बोलो, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और एनोड के नीचे क्या डिपॉजिट होता है? एनोड मड। इसमें क्या होता है? गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। तो देख लो, अब समझ जाओगे। तो एनोड पॉजिटिव, तो किसमें एनोड पॉजिटिव? तो इम्प्योर कॉपर एनोड है, कौन से में है? फर्स्ट में कि सेकंड में? देख लो आप। ये तो पता है ना आपको, फिजिक्स में बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो देख लो। तो फर्स्ट सर्किट सही है, गलत है? बताओ ये सर्किट सही है गलत है? गलत है सर। है ना। प्योर कॉपर कैथोड है ना, कैथोड को नेगेटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव लगा दिया तो गलत हो गया। ये सर्किट सही है, तो क्वेश्चन करो। फर्स्ट गलत हो गया ना, सेकंड में गलत होगा, सर्किट ही गलत, तो कहानी खत्म हो गया। अच्छा एक चीज याद रखना। फोर सही होगा। क्या होगा? 4 सही होगा। फोर से चीज याद रखना आप लोग, ये बता देते हैं हम लोग को, रिएक्शन बता देते हैं। ये आप लोग को याद है एनोड पे क्या होता था? ये याद है आप लोग को? एनोड पे होता ऑक्सीडेशन, पता है? नहीं पता है, नोट कर लेना। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो एनोड से क्या होता है, जो इम्प्योर कॉपर है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। जो कि प्योर कॉपर पे जाके क्या हो जाएगा? बोलो। रिड्यूस। डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब कैथोड पे जो कॉपर 2+ है जाके डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? एनोड का थिकनेस, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, एनोड का थिकनेस डिक्रीज हो जाएगा, है ना। एनोड में हमने इम्प्योर कॉपर है, कॉपर जा रहा है कॉपर 2+ साइड में, तो एनोड का थिकनेस कम होगा और कैथोड का थिकनेस बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीजेस, थिकनेस ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। उसको तुम्हारा हो गया एंट्री से शेष 2 में। अगर नहीं हुआ तो फिर क्यों अटेंड कर रहे हो ये क्लास, है ना। नॉर्मल 11th-12th पढ़ो, ये तो वैसे भी डिस्ट्रैक्शन है एक तरह से। ये एनटीए से ज्यादा फोकस इसे मत कीजिएगा आप लोग, सुन रहे हो? सबको बोल रहे हैं हेलो। यस सर। ज्यादा इस पे सिर दर्द मत लगाना, हम बोल रहे हैं अभी नॉर्मल पढ़ते रहो,
क्लास में बहुत अटेंड करते रहना, और क्लास से पहले जब एनटीएससी का फाइनल डेट अनाउंस होगा ना, तो उससे पहले छुट्टी ले लेना और स्कूल से, तब सिक लीव लेके कुछ, नहीं तो फिर आपका नॉर्मल 11-12 डिस्टर्ब हो जाएगा। ये नहीं कि अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स छोड़ के सोशल स्टडीज पढ़ना शुरू कर दिए। सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। तो क्लास नॉर्मल अटेंड करते रहना, अगर फ्री टाइम लगे तो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते रहना, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना इस पे। लास्ट के 10 दिन में कवर कर लेना सब कुछ। सोशल स्टडीज वाइज हो जाएगा 10 दिन में? ऐसे ही पूछ रहे हैं आप लोग से, दिक्कत है? टेस्टर सर मैं एसएसटी में थोड़ी वीक ही रही हूँ, स्पेशली 9th की, तो शायद मेरे को ज्यादा टाइम लग सकता है। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम, 5 दिन और एक्स्ट्रा 15 दिन ले लेना, ठीक है? लेकिन ज्यादा मतलब इस पे टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको 11 नॉर्मल 11 सफर नहीं करना चाहिए। हो गए तो पढ़ जाएंगे? नोट कर लिए थे? यस सर। चलो नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है। सर फर्स्ट पे क्या हुआ आंसर? सर ए। देख लेते हैं अभी क्या लिख रहा है। जो जेड है, जेड NSO4 के साथ रिएक्ट कर जा रहा है ना? जेड मेटल जेड है, जेड NSO4 के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, मतलब जेड का रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा। बिल्कुल सही। फिर देख लो, जेड FeSO4 से रिएक्ट कर जा रहा है, तो जेड ऑब्वियस है, जब आयरन जिंक से होता है आयरन से, ठीक है? और जेड वाई कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, तो वाई आपको कॉपर से मोर रिएक्टिव। एक्स किसी से नहीं कर रहा था, एक्स लेस रिएक्टिव, तो खत्म हुआ कहानी। जेड वाई एक्स, यही ना है? यही ना? Yes, जेड वाई एक्स, इसी पे ना होगा क्वेश्चन। तो क्या लिख रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस वाई विल किस USO4 डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेस कर देगा तो कॉपर देगा, बिल्कुल सही। जेड इज द मोस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल सही। Y is more reactive than X and less reactive than Z, बिल्कुल सही। मेटल Y produces, ये गलत है, फोर्थ 1 2 3 होगा, सही है। सही है, किसी को दिक्कत? बढ़े आगे? यस सर, बढ़ जाए। ठीक, ये करो, ये तो और इजी है। क्लास 68 इंजीनियरिंग में ऑप्शन ठीक से पढ़ना। डी होगा सर। क्या होगा? हाँ सही है, डी होगा, बिल्कुल सही। देखिए दोनों बस रिएक्शन ने दिया, रीजन नहीं एक्सप्लेन किया। रीजन क्या होगा बताओ, कोई रीजन बताओ, कोई रीजन बता सकता है? बोथ आर वेरी रिएक्टिव। हाँ, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बिल्कुल सही। रिएक्टिविटी से जो ऊपर काफी होता है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। तो सेकंड में फायर प्रोड्यूस नहीं होती क्या? सेकंड में ठीक है, लोग फायर प्रोड्यूस होता होगा, जब सोडियम करता है तो पोटेशियम तो कर ही देगा। लेकिन देखो ना, इसमें
बात सेम ही ना है। इसमें इसमें आपको दे दिया हीट एंड फायर, इसमें दे दिया रिएक्शन दे दिया है, तो बात तो सेम ही ना है तो दोनों स्टेटमेंट सही। एक में प्रोडक्ट दिया है, एक में प्रोडक्ट नहीं दिया, एक में जनरल फिजिकल फीचर्स दे दिया है। पढ़े थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यस सर। तो पहले में कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, सेकंड में एक्चुअली में प्रोडक्ट दे दिया है, ठीक है। यस सर। सेम फाइव पहले में सेकंड में भी होगा। पोटेशियम का रिएक्टिविटी सोडियम से ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो पढ़े आगे। यस सर। यस सर। चलिए ये करो। अभिषेक क्वेश्चन कर रहे हो? ए। अभिषेक यस सर। क्वेश्चन कर रहे हो ना आप? यस सर। चले गए थे बीच में? तो वो नेट चला गया था। चलिए चलिए कौन नहीं। तो ए ऑप्शन। क्या है? ए। आए ऑप्शन होगा। तो कर लिए? यस सर। गुड। मोल्स निकालने आता है ना सबको? सिंपली क्या करना है, 18 ग्राम सबका है तो देख लो मीथेन का मोल्स क्या हो जाएगा 18/16, और एक मीथेन मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 1 और 4 5, तो एवोगैड्रो नंबर से मॉलिक्यूल आ जाएगा, 5 से कर दो तो एटम आ जाएगा। ठीक है सब लोग? यस सर। है ना। वाटर का भी देखो उसी तरह से, तो मोल्स कितना हो जाएगा 18/18, और वाटर एक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल मिल जाएगा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, और एक वाटर मॉलिक्यूल में 2-3 एटम 3 हो जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे? यस सर। ठीक है। ये करो। सर सी होगा। यस सही सर। है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, है ना। 10 में 10 इलेक्ट्रॉन है, और आपको बताया ना, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या बताए थे बताओ? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एटॉमिक। ना। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। किसी इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बताओ। अभिषेक आपका 11th में कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर, खत्म हो गया है टेस्ट। पीरियोडिक सर शुरू होना है, नेक्स्ट वीक शुरू होगा। हाँ तो पीरियोडिक में ये पढ़ लो, वैसे बता देते हैं आपको। चलो तो ये आपको पता है, ये समझ में आ गया कि समझाते हैं? जब बता दीजिए। हाँ देख लो, ऑक्साइड में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो समझते हो ना, यस सर। है ना। और प्रोटॉन कितने होंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं ना करेगा। नो सर। क्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 10। और प्रोटॉन? 9। Na+ में 10। और प्रोटॉन? 11। मैग्नीशियम में 10। प्रोटॉन? 12। तो खुद बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा? न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, कहाँ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? Mg2+। मैग्नीशियम 2+ में, है ना। यस सर। सबसे कम किसमें होगा? ऑक्सीजन। तो अट्रैक्शन का मतलब साइज बड़ा होगा ना, सोच सकते हो। यस सर। ठीक है ना, यस सर। इसको याद रखना। For isoelectronic species, ionic radius is inversely proportional to atomic number. पढ़ जाएंगे? यस सर। चलो यस सर। ये करो, ये तो अभी बताया था बहुत देर पहले।
अब लोग तो करोगे ही, हम एक फ्लो चार्ट बता देते हैं, उसको नोट कर लेना। अल्कोहल फॉर्म H2SO4, फॉर्म H2SO4 कैसा एजेंट होता है? बोलो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको कहते हैं बताओ तो शुभम? वाटर एलिमिनेट कर दे दो। जो वाटर एलिमिनेट कर देता है। तो अल्कोहल से वाटर हटाओगे तो क्या मिलेगा? एल्कीन। एल्कीन। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिक्कत। और अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ क्या देता है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? ईस्टर प्लस H2O। वाटर। और ईस्टर में कैसा स्मेल होता है? स्वीट। स्वीट, हाँ, फ्रूटी स्मेल है, स्वीट स्मेल। कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी आप लोगों को बता देंगे आगे क्लास में। क्या पता कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दे, तो वैसे पूछता तो है नहीं, सच मान लो। 13 मार्क्स का तो केमिस्ट्री है ना, तो बड़े आराम से 10-11 तो ले ही होंगे। मेन फाइट होगा 13 में 13 लाने का। मान लो एक आध क्वेश्चन में फंस गए, जब कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन ही बता देंगे। हो गया, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना तो? यस सर, सी होगा इसका। है ना? किसी को दिक्कत? नो सर। चेष्टा? नो सर। ठीक, ये करो। क्लास 9 याद है चैप्टर 2? याद आप लोग को? उसमें एक एनसीईआरटी बुक में टेबल बनाया हुआ था। यस सर, वो सॉल्यूशन मिक्सचर टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का, याद है? एक भी याद है तो हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन जो बनाए वो टाइम पास किया है। एक भी याद है तो बना दो, कर दोगे। तो बी ऑप्शन क्या? हाँ सर, बी होगा। हाँ, भी लिक्विड इमल्सन होता है ना? यस सर, वैसे ही कर दिया। उसी से खत्म हो गया क्वेश्चन, और क्या है ना? तो वैसे वो टेबल याद कर लेना। सुन रहे आप लोग? यस सर। वो इंपॉर्टेंट टेबल है। आप लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं अभिषेक? यस सर। समझ में आ रहा है कौन सा टेबल का बात कर रहे हैं? यस सर। वो टेबल याद कर लेना। वो एक्चुअली 12th में भी काम आता है। वो टेबल 12th में फिर से पढ़ोगे। 12th का चैप्टर है एक, सरफेस केमिस्ट्री, वहां फिर से पढ़ोगे वो। तो वो टेबल याद कर लेना, आपको 12th में भी काम आएगा। चेष्टा, दिसित समझ में आ गया कौन सी टेबल का बात कर रहे हैं? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो फिर देख लेना उस टेबल को। उससे क्वेश्चन आता है, भले बता, वेरी इंपॉर्टेंट है, भले बता रहे हैं, उससे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उस टेबल को जरूर देख लेना। चलो ये करो भाई, तो इजी क्वेश्चन है एकदम, तो तुरंत कर दोगे। बताओ, आयरन मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है कि ज्यादा? कम। तो नहीं रिएक्ट करेगा। आयरन कॉपर से ज्यादा है। करेगा। कॉपर मैग्नीशियम से कम है। नहीं करेगा। जिंक कॉपर से ज्यादा है। करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो नहीं करेंगे। तो कौन क्या होगा आंसर? फर्स्ट एंड थर्ड। एक चीज याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव में क्वेश्चन पूछे ना तो जरूर उस पर अंडरलाइन कर देना हमेशा। सुन रहे सब लोग? जब भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, तो हमेशा उस पर अंडरलाइन कर देना। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर आप लोग अभी जेईई मेंस का टेस्ट दिए होगे तो इस तरह के मिस्टेक 2 बार जरूर किए होंगे। तो प्लीज, हम एक तरह से ट्रिक है, एक तरह से जब भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जरूर अंडरलाइन कर देना, क्योंकि हमारा माइंड पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव
है ना? तो जरूर देखना कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट। तो बढ़ते हैं आगे। यस सर। चलो चलो ये करो। ये भी ध्यान रखना। ये लैब टेस्ट भी है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लैब टेस्ट है। कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा, किससे? वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा से ट्रीट करोगे तो क्या मिलेगा? CO2 क्या कहते हैं इसको? एफरवेसेंस। है ना? हो गया क्वेश्चन? यस सर, डी होगा। Two organic compounds A and B react with sodium metal and both produce the same gas. ठीक है, दोनों हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, बट X सेम गैस X, but with sodium hydrogen carbonate only B reacts to give a gas Y. तो B रिएक्ट कर रहा है मतलब B कार्बोक्सिलिक एसिड है। नहीं तो फिर कैसे होगा? B कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। ये हो जाएगा ना सेकंड ना? हेलो शुभम, अच्छा हाँ, वो सेम गैस देख के मैंने ये रिएक्ट नहीं ना कर रहा है। सब लोग समझ में आ रहा है आपको हम क्या बोल रहे हैं? सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों सोडियम मेटल के साथ कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लेकिन अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये भी लिख लो। नहीं पता तो अगर अल्कोहल का रिएक्शन करवाओगे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या होगा? बोलो। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। 12th में पूछता है लैब एग्जाम में कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा के साथ क्या देता है? CO2 गैस का एफरवेसेंस। और अल्कोहल इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है ना? क्लियर? यस सर। बढ़े आगे? यस सर। ध्यान रखना। चलो ये करो, ये भी इजी क्वेश्चन है। हाँ, हमेशा इस तरह क्वेश्चन बनता है, एलिमेंट मान के किया करना क्वेश्चन। ABCD मत सोचा करना। 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सोडियम का। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। 16 किसका होता है? अल्फा। और 17 क्लोरीन। क्वेश्चन कर लो। डी होगा सर। डी होगा। तो देखते हैं। एलिमेंट सी विल गेट इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन एलिमेंट डी। गलत है, ये तो पढ़े भी हो आप लोग। ये पढ़े थे ना क्लास 10th में, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ता है। पढ़े हो आप लोग? यस सर। यस। तो फर्स्ट गलत है। सेकंड, एलिमेंट बी टेंड्स टू इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन सी, तो बिल्कुल सही है। बी मेटल है, सी नॉन मेटल है, तो बिल्कुल सही है। ऑक्साइड ऑफ ए विल बी लीस्ट बेसिक, बिल्कुल गलत है। ए सोडियम है, ठीक है ना? और लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर रखता है, ठीक है? और ये भी आप पढ़े हो। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। एसिड। तो लेफ्ट टू राइट समझ में आ रहा है? ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर घटेगा और ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा। The energy required to remove an electron from outermost shell from A will be minimum, बिल्कुल सही। A मेटल है ना, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होता है, और नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो देख लो कौन कौन सही था। सेकंड सही है और फोर्थ सही है। सेकंड फोर्थ किसमें है?
प्रोटीन है तो इन्हें किए यस सर। अभिषेक को दिक्कत? नो सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये करो। सी होगा सर। क्या होगा? सी। तो चेक करते हैं। मेटल एम रिएक्शन कोल्ड वाटर बिल्कुल सही, तो कोल्ड वाटर वही मोस्ट रिएक्टिव होगा, बिल्कुल सही। तो एम ऑप्शन किसमें है? फर्स्ट में, फर्स्ट और थर्ड। अब बचा एल और के। तो के रिएक्ट्स विद वार्म वाटर, एल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो के वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली के का रिएक्टिविटी एल से तो ज्यादा है, सी होगा। किसी को दिक्कत? नो सर। याद है ना आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज? सर कोल्ड वाटर वाले एक बार समझा दो। कोल्ड वाटर मतलब सोडियम पोटेशियम, 10th का बुक देख लेना, एनसीईआरटी का साफ साफ दिया है। जो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। और जो उसके नीचे आओगे वो वार्म वाटर से। किसे? वार्म वाटर। और उससे नीचे भी स्टीम। ठीक है। यस सर क्लियर। और जो बिलो हाइड्रोजन लाइक करे वो तो वाटर से रिएक्ट करेंगे ही। करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उसको यस सर क्लियर है। चलिए ये देखो, ये क्वेश्चन में भी ऑप्शन मिलेट कर सकते हो, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैच द कॉलम अगर सिग्नल करेक्ट तो बहुत इजी हो जाता है, एक करो सब सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो N2 + 3H2 gives 2NH3। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स भी है। तो A का 1, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। A का 3 हाँ सही है। B का 1 कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन पता है ना आप लोग को? भूल गए? कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और को हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन हो गया। तो बी का 1 सही है। सी देख लो, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो कॉमन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। सी का 2 और डेंसिटी ऑक्सीडेशन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो 4। ठीक है, यस सर। 4 होगा। ठीक है ना? यस सर। अभी कैल्सिनेशन रोस्टिंग ऐसा पढ़े थे आप लोग 10th में? डिलीट हो गया था लेकिन आपने पढ़ा दिया था। पढ़ाए थे ना? तो फिर से पढ़ाने की जरूरत है, देख लोगे खुद से। जो पढ़ने की जरूरत होगा बता देना, हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो देख लेंगे सर। करवाएंगे जब क्लास लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। अब बोल रहा है क्या सुबह? सब वही बोल रहा था कि देख लेंगे खुद से एक बार। है ना, एक बार देख लेना, अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो ये करो 25। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एसिड क्या करता है ब्लू लिटमस को? रेड में, है ना? और बेस रेड लिटमस को ब्लू। और फिनोप्थिलीन है बेस में, बेस फिनोप्थिलीन को पिंक। पिंक, पिंक। है ना? तो सी तुमको फिनोप्थिलीन को पिंक कर दे रहा है, मतलब सी बेस है। तो सी ये तो NaCl सॉल्ट है, सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट है। ये NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है ना? न्यूट्रल समझते हो ना? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस NaCl कैसे बनता है? NaOH + HCl। NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग। एसिड भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। न्यूट्रल हो गया ना?
तो CnHCl नहीं होगा, तो सेकंड एंड फोर्थ गलत। अब बचा हाँ सोडियम एसिटेट किस कैसे बनता है बताओ? एसिटिक एसिड और NaOH। 10 NaOH। एसिटिक एसिड कैसा एसिड है? बी वीक एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग। तो बेसिक होगा। अब देख लो ए का बारे में क्या कहानी दे रहा है? थर्ड ऑप्शन। ये ब्लू लिटमस को कुछ नहीं कर रहा है, ब्लू लिटमस कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा बी देख लो, बी ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, मतलब बी क्या होगा? एसिडिक। एसिडिक। तो अमोनियम क्लोराइड किसका होता है सोल्ट बताओ? NH4OH और HCl। हाँ जी, अमोनिया प्लस HCl भी सोच सकते हो। तो अमोनिया कैसा बेस होता है? वीक। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नेचर कैसा होगा सॉल्ट का? स्ट्रॉन्ग Acidic। एसिडिक। एसिडिक। तो BH4Cl होंगे, थर्ड होगा आंसर। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ तो हम पीपीटी अब हो गया, क्वेश्चन ओवर हो गया। मुझे प्ले बताइए आप लोगों को, बोलिए मत कर दीजिएगा क्वेश्चन हो गया तो। कुछ ऐसा लगा नया टाइप 11th का है ना? कुछ भी तो इसमें 11th का नहीं दिखा, नहीं ना? नहीं सर, है ना? ये सारे पी का ही क्यों थे? हाँ और क्या, ये 2019 का था और 18 का था। फिर एक साल का और हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास से भी हम 2 साल का सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे करना क्या है। कुछ चैप्टर पढ़ाना है चैप्टर पढ़ा देंगे, या कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखवाना उसको लिखवा देंगे, ठीक है? मेनली देख लीजिए, आप लोग बता रहे हैं आप लोग को PCM में तो दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग 11th में इतना पढ़ लोगे ना, ये सब तो इजी लगेगा एकदम। दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा बायो में, क्योंकि आप लोग सब PCM स्टूडेंट हो। अभिषेक आप क्या लिए हो, मैथ्स की बायो? मैथ्स लिए हो, तो वही थोड़ा सा बायो भूल गए होगे, क्योंकि बायो बहुत दिन से पढ़े नहीं हो, तो थोड़ा सा बायो पे फोकस कर लेना। और SHT मेरिट तो है ही इम्पोर्टेंट। बाकी इग्नोर इनको ही मत करना, इनका भी वेटेज कितना, मैथ्स 20 का है, केमिस्ट्री और फिजिक्स 25 मार्क्स 26 मार्क्स का है, तो 46 मार्क्स तो इनका भी है। इसमें भी 42 43 स्कोर कर लो। कट ऑफ देखे थे SH2 का, क्या होता है कट ऑफ को देखा है? 130 140 अराउंड रहता है। मतलब और फाइनल कट ऑफ? हाँ सर, तो इस साल शायद 132 गया था। तो मान लो हम 135 लेके चलते हैं, तो मान लो 46 में आप 41 42 स्कोर कर दो। मैथ्स में पता चलो, मैथ्स वाले सब देखेंगे, लेकिन अगर मान लो 46 में 42, क्या मैथ टफ होता है? कोई देखा है स्टेज 2 का? मैथ टफ होता है क्या? हेलो? हाँ हल्का सा टफ होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक एग्जांपल है भाई, वो थ्योरेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो 135 कट ऑफ है, कोई बच्चा बहुत अच्छा हो तो 42 43 तो यही स्कोर कर देगा मान लो 46 में PCM में, और मैथ में 90 आ गया, उसको तो बायो सोशल स्टडीज में 3-4 नंबर चाहिए ना फिर तो, है ना? तो मैथ, अच्छा मैथ का कोई कुछ खास सिलेबस नहीं होता, वो उसमें तो क्वेश्चन नहीं रहता है एक तरह से। कुछ टॉपिक्स रहते हैं सर जो ज्यादा आते हैं। अच्छा मतलब उसको उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में टाइम कम लगेगा, है ना? हाँ सर। हाँ नहीं तो फिर कुछ ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ टाइम वाला बात होता है ना। हाँ तो देखो एक तरह से आप लोग बेनिफिट है, आप लोग AVPY दोगे ना तो आप लोग के बेनिफिट है इनके स्टेज 2 बायो एटलीस्ट रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना? वैसे केमिस्ट्री के लिए बोल रहे हैं, आप ज्यादा सिर दर्द मत लेना, जो हम पढ़ाते हैं बस उसी को पढ़ते हैं, एक बार देखते चल जाना, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मोस्ट, अच्छा डेट तो अभी नहीं आया है, हम तो गेस कर रहे हैं सितंबर एंड में होगा। ऐसा कोई डेट का कुछ डेट अनाउंसमेंट हुआ है अभिषेक? नहीं आया सर अभी, नहीं ना है, फिर भी एज्यूम करके चलो सितंबर एंड में होगा, तो 2 महीना है। देखो 2 महीना तक तो आप लोग 11th का भी बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो ये सब तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी आएगा तो इजी ही लगेगा आपको। किसी कुछ पूछना है तो बोलो, तो क्लास एंड करते हैं। कुछ पूछना है आप लोग कुछ तो बताइए। सर 11th की बायो का पार्ट थोड़ा आ सकता है NTS में? 11th की बायो का देखो भाई, देखो फिर से बता रही चीज याद रखना। एक एग्जांपल देते हैं एक बच्चे का। एक बच्चा है ना 11th का बायो भी पढ़ने लगा था, लेकिन आप 11th का बायो जितना पढ़ोगे ना, नतीजा है अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो ना तो आपको नॉर्मल 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री अफेक्टेड हो जाएगा। तो उधर तुम 2 मार्क्स गेन करोगे ना, तो इधर 4 मार्क्स गड़बड़ा दोगे। सुन रहे क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, वो मैंने इसलिए पूछा, आपने कहा ना KVPOI में हेल्प करेगा, तो KVPOI नहीं पढ़ना है KVPOI में, जो हम लोग पढ़ाएंगे ना बस उतना ही देख लेना, ठीक है ना?
अच्छा ओके देखो सर। फिर से बता रहे हैं आपको केवीपीआई, अगर केवीपीआई का पूछ रहे हो तो केवीपीआई में कट ऑफ 50 मार्क्स होता है, तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए हैं। 16 नंबर फिजिक्स, 16 नंबर केमिस्ट्री, 12 नंबर मैथ्स और 8 नंबर बायो। इतना करोगे आराम से आ जाएगा, समझ गए। बायो पे उतना सिर दर्द मत लेना, क्योंकि बायो में जितना स्कोर ज्यादा करने की कोशिश करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स उतना ही नंबर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में 16-17 नंबर आना बहुत आसान बात है, समझ गए। आप लोग देख लोगे, जब भी क्लास करवाएंगे, नेक्स्ट वीक से क्लास है, क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, आप लोग बहुत बोर हो जाओगे। मतलब केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है केवीपीवाई का, समझ गए। 12th में तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होता है। डिफिकल्ट क्या होता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। 11th का तो क्वेश्चन बहुत मामूली सा क्वेश्चन होता है ना, एकदम एनसीईआरटी के बैक साइज टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक क्लास, नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी पेपर करवाएंगे, और टाइम बचेगा तो हम कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन लिखवा देंगे आप लोग को। जैसे कि हम आपको बताएं अभी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये हमेशा, सुन रहे हो, ट्रू नहीं है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, ठीक है ना। अगर अल्कोहल 2 डिग्री का हो, हम लोग अभी ये पढ़ाए, हम लोगों को पढ़ाए थे 10th में 1 डिग्री 2 डिग्री, यस सर। अगर पढ़ाए तो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो फिर से बता देंगे। तो 2 डिग्री अल्कोहल पे कीटोन मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता। तो ये सब 10th में नहीं पढ़ना था, सब 11th 12th में पढ़ना है। थोड़ा सा आइडिया आप लोग को दे देंगे, क्या पता थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करना रहे तो इन्हीं सबको टच करेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो कि, जैसे सिंपल देखो, आप लोग पढ़ते हो कि इथेनॉल के डिहाइड्रेशन पे क्या मिलता है, हेलो, इथेनॉल के डिहाइड्रेशन पे इथिन मिलता है। तो हो सकता है केवीपी में पूछ दे, सॉरी एनटीएस में पूछ दे कि ब्यूटानॉल के डिहाइड्रेशन पे क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, ब्यूटीन। ब्यूटीन, ब्यूटीन मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट करना रहे तो थोड़ा सा इसको आपको रिएक्टेंट को चेंज कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो कुछ इस तरह का भी थोड़ा सा बता देंगे। बाकी अरे अभिषेक, आपको बैलेंसिंग आता है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स, यस सर। रिडॉक्स का बैलेंसिंग समझ रहे, कौन सा, एसिड आयन इलेक्ट्रॉन है सब वाला, अभिषेक यस सर। आयन इलेक्ट्रॉन सब वाला बैलेंसिंग आता है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर, नो सर। अच्छा नहीं, तो इस अगर रिडॉक्स से क्वेश्चन करना रहे तो हमारा डिफिकल्ट करना है, थोड़ा सा बैलेंसिंग का दे सकता है, समझ लो हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट दे सकता है, हल्का सा 11th में इंट्रोड्यूस करना चाहे तो थोड़ा सा वो सब भी प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोग को। ऐसे जो लोग पढ़ रहे, तो आप लोग को तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगा नहीं, आप लोग को तो बहुत कुछ हो चुका होगा। सितंबर इन तक तो हम, जब थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट हो गया है ना आप लोग का, तो इक्विलिब्रियम तक करवा ही देंगे, ठीक है ना। तो कुछ पूछना है तो पूछो, तो क्लास एंड करते हैं आज का, हम पीपीटी ग्रुप पे डाल देंगे। ऋषि तुम टेलीग्राम पे नहीं हो क्या? सर अब आ गया। ठीक है, आ जाओ, ठीक है ना, हम टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर देंगे इसको, ठीक है फिर, Thank you. पूछना तो बोले जा सकते हो, थैंक यू सर। ठीक ठीक।